नमस्कार, मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं थिंक 360। अतिक्रमण की खबर कोई नहीं है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए एक व्यक्ति पहाड़ का पहाड़ खत्म कर दे तो उसे क्या कहेंगे? ऐसा गांव वालों का आरोप है। जी हाँ, इस वक्त मैं ग्राम पंचायत रोहिड़ा के राजस्व गांव पिपेला में खड़ा हूं, जहां पर कुछ ग्राम वासी मेरे साथ है। उनका क्या कहना है, उनका क्या आरोप है और क्या है मुद्दा, ये समझते हैं। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम राजकुमार देवासी है। अच्छा राजकुमार जी, क्या है आखिर पूरा मुद्दा, बताइए। ये सबसे पहले सर्वप्रथम मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मतलब गांव में हमारी एक गांव के रबारियों की ज़मीन थी। ये टोटल मिला के 3 बीघा ज़मीन है। सरपंच पवन राठौड़ व सिरोही जिले के भाजपा जिला मंत्री उन्होंने ये ज़मीन खरीदी। चलो ठीक है, ये ज़मीन खरीदी है, पैसे दे के खरीदी है, हमारा कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। उसके बाद में धीरे धीरे जहाँ हम खड़े हैं वो एरिया पूरा बिला नाम है और यहाँ पे पूरा पहाड़ था और सामने जो गेट लगा हुआ है वो गेट भी बिला नाम में है। पास में जो लेबर रूम बना है वो रूम भी ये बिला नाम में है। और यहाँ से पूरा कब्जा करके और डेली रात को या दिन को जैसे ही मौका मिले खुद के जेसीबी व डंपर लगा के अवैध खनन किया जा रहा है। अच्छा, एक बात बताइए मुझे राजकुमार जी, अवैध खनन बिला नाम का मतलब है कि ये जो पहाड़ की जो जमीन है वो सरकारी है, सरकारी भूमि उसको तोड़कर अवैध खनन किया जा रहा है और मार्केट में परिवहन किया जा रहा है खुद के डंपरों के हिसाब से। खुद के। और ये कब से चल रहा है? ये तो लगभग 6-7 महीने हुए और हमने पहला ही मुद्दा उठाया था। जैसे ये गेट ये सिनाई करके खड़ा कर रहा था तो हमने गांव वालों ने मुद्दा उठाया था कि यहाँ पे गायों का जाने का रास्ता है और सरपंच साहब ये गेट मत रोको आप। तो क्या नहीं, अभी तो मेरी सरकार है, मैं जिले का मंत्री हूँ और प्रदेशाध्यक्ष मेरी कास्ट का है, स्थानीय विधायक मेरा पार्टनर है, ऐसे कह के और गांव वालों को दबाया गया। उसके बाद में तो भी उन्होंने ज़बरदस्ती ये गेट बनाया गया। ये तो जो जिस जमीन पर गेट बनाया वो जमीन किसकी है? सरकारी भूमि है। सरकारी भूमि है, बिला नाम पर। बिला नाम भूमि है। अच्छा, ये बताइए, तो आपने इसके लिए पुलिस में या कलेक्टर से मिले होंगे, कुछ ज्ञापन दिया? हम गए थे, यहाँ पे भी बहुत बड़ा आंदोलन हो गया था। उसके बाद में ये सिरोही जिले के आलाकमान अधिकारी जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी, उनके पास में तो हम 10 बार जाके आए, 10 बार ज्ञापन दे। कम से कम 50-50 लोग जाके आए हम। उन्होंने यही हमको आराम से जवाब दिया कि हाँ जांच करेंगे। उसके बाद में अल्पा चौधरी गए, उसके बाद में रोहिताज सिंह तोमर आए। हमने भी ये सोचा था कि अब की बार सिरोही का एक गरीबों का मसीहा आया है तो ये कोई ना कोई करेगा, लेकिन इनके पास में भी हम जाके आए 4 बार, हमारी आज तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा, एक बात बताइए, आपका क्या नाम है सर? भावेश देवासी। तो भावेश भाई, ये बताइए कि जब आपने यहाँ के बारे में आसपास गांव वालों ने जब बात की होगी, जो ये जिस व्यक्ति पर आप लोग आरोप लगा उससे बात हुई, उनका क्या पक्ष था इस पर? इस पे कुछ नहीं है, बस खनन हो रहा है। हाँ, अभी रुक रहा ही नहीं है। अधिकारियों को शिकायत ऊपर शिकायत कर रहे हैं, कोई मान रही नहीं है। 32। हाँ, मुझे ये बताइए, आप ये जो दीवार है, ये दीवार कौन सी जमीन पर बनी हुई? इस वाली दीवार बिला नाम में। बिला नाम पर है, बिला नाम। तो इसको लेकर सरकारी भूमि। सरकारी भूमि। अच्छा, क्या है ये हमारे गांव का तालाब है सामने। हाँ, तो वहाँ से पूरी जो पहाड़ी इलाका है ना, वहाँ से पूरा पानी की आवक होती है तालाब में। हाँ। तो ये तालाब के लिए नाला है। नाला कम से कम 20-25 फीट चौड़ाई में था। जिला मंत्री, भाजपा जिला मंत्री ने खुद आके और ये दीवारें खड़ी कर दी और नाला पूरा आधा नाला खा गए। क्या नाम है उनका? नाम क्या है? उनका नाम है पवन राठौड़। ओके, तो जब आपने इस बारे में गांव वालों का क्या पक्ष है? लगातार गांव वालों का पक्ष है। गांव वाले इतने टाइम से जा रहे हैं, कम से कम 15-20 बार जाकर आए। एसडीएम के पास में गए, ये जिला उद्योग में गए, उन्होंने ये जो फाइल लगाई थी ये औद्योगिक में आवंटन के लिए, तो हम ये पटवारी के पास में गए, पटवारी के पास में आपत्ति दर्ज करवाई, जिला उद्योग में आपत्ति दर्ज करवाई, जिला कलेक्टर को अल्पा चौधरी को आपत्ति दर्ज करवाई, तो भी ये जिला कलेक्टर अल्पा चौधरी ने जाते जाते उन्होंने फाइल को सक्सेस कर दिया। हम जोधपुर गए, जोधपुर जाके ना वो फाइल कैंसलीकरण करवाया। अच्छा, एक बात है, इतना सब कुछ करा, इतने सारे सरकारी अधिकारियों से मिले, आप गांव वालों ने आंदोलन भी किया, सब कुछ किया, फिर भी अगर ये नहीं रुक रहा है तो उसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या कारण हो सकता है? इनके पीछे यही है, डबल इंजन सरकार है। प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ है, स्थानीय विधायक, ये खुद कह रहा है कि मेरा पार्टनर है, तो फिर ये कैसे रुकेगा? क्या कह रहे हैं अगर अधिकारियों को जेब में रखता हूँ मैं। ऐसा कौन कह रहे हैं? पवन जी राठौड़, भाजपा का महामंत्री। ऐसा कि गांव वालों से कह रहे हैं? हाँ, गाँव वालों के मेरे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब तक सरकार है 5 साल तक मेरे कोई नहीं फर्क पड़ेंगे। आप अच्छा, इस तरीके की बातचीत हो रही है। हाँ, उसके बाद में पहले भी पवन राठौड़ खुद पंचायत के घोटाले में जेल जाके आए, बाप बेटे दोनों। अच्छा, ऐसा है, जेल जा चुके हैं? जेल जा चुके हैं, 28 दिन, 1 महीना और 28 दिन रह के आए। बाप बेटे दोनों रह के आए, फर्जी पट्टे में जाके आए। और अभी भी पंचायत में तो क्या पता क्या क्या घोटाला हो रहा है। हमारे
उसमें तो कोई नहीं, लेकिन जो हमारी गांव की सुरक्षा है ये हम करने के लिए हम उठ गए तो हमको अभी पूरा दबाने का प्रयास किया जा रहा है। किस तरीके से? ये देखो, अभी हम यहाँ पे बाइट देना है तो मेरे टांग तोड़ने के लिए बोल दिया। अच्छा, हमले की हम बात। गरीब है इसलिए भाजपा सरकार एक तरफ तो अतिक्रमण मुक्त अवैध खनन को रोकना ये अभियान के ऊपर अभियान निकाल रही है भजनलाल सरकार, और एक तरफ ये खुद बोल रहा है कि ये यहाँ का स्थानीय विधायक समाराम गरासिया, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, ये तो मेरे साथ में है तो मेरा क्या बिगाड़ेंगे। तो देखिए, आपने जिस तरीके से सुना, गांव वालों के आरोप है कि इस फैक्ट्री का, इस ज़मीन पर जो व्यक्ति काम कर रहा है उस पर जेल जाने का आरोप लगाया गया है। इससे इतर जिस तरीके से ये जो अतिक्रमण मुक्त जो राजस्थान सरकार का नारा है उसको किस तरीके से यहाँ पर ध्वस्त होते देख सकते हैं। आप देखिए, ये पहाड़ जो कभी गांव वालों की एक सुरक्षा था, आज सिर्फ और सिर्फ पत्थर बन चुका है, क्योंकि सब कुछ तोड़ दिया गया है। अब देखना है कि क्या गांव वालों की जो शिकायत है उस पर कोई कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रश्न यहाँ सिर्फ दो है। अगर किसी व्यक्ति को कोई शिकायत होगी तो वो किसके पास जाता है? जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के पास, और दूसरा सरकारी आला कमान के पास। और ये गांव वाले कह रहे हैं, जैसे इनके आरोप है कि जनता द्वारा चुना गया सरपंच ही हमारे साथ गलत कर रहा है, गांव की ज़मीन को ख़त्म कर रहा है। और उसके बाद जब हम सरकारी आला कमान के पास गए तो उनसे भी सिर्फ और सिर्फ वादे मिले हैं, काम पूरा नहीं हुआ है। अब आप बताइए कि क्या ये सही है या गलत है? कमेंट पे ज़रूर बताइएगा, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि एक बड़े व्यक्ति कह गए हैं कि जो आज दूसरों की पीड़ा को साझा नहीं करता वो कल खुद एक पीड़ा का सहकार बन जाता है। इसी तरह थिंक 360 को देखते रहिए, अपने राम विशाल को साथ देते रहिए। शुक्रिया।